बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। माय नेम इज़ अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया विद अज़रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कमेंट सेशन में डिफरेंट स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 की भी वीडियो बनाएं, तो इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो कि इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मैं ईजी से ईजी मेथड जो है वो आप लोगों के लिए लेके आती हूँ क्वेश्चन सोल्व करने का। तो आज भी हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ईजी तरीके से जो है वो सोल्व करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल जो है वो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है और पूछा क्या गया है। जब तक आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, कहा है कि इफ़ अगर कोड थीटा 5/2 हो हमारे पास एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोड थीटा हमारे पास 5/2 है, तो फाइंड द वैल्यूज़। इन चीज़ों की हमने फाइंड जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, जो कि ये x है और ये x एक्सिस है, ये y है और ये y एक्सिस है। तो इसने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो लाई करता हो। ठीक है, यहाँ से बेटा देखें, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो लाई कर रहा है और यहाँ से एक हमारे पास जो है वो ड्रा होगी है ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रा होगी है। अब हमें पता है जो कोड थीटा है हमारे पास, कोड थीटा वो होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये होता है वो होता है हाइपोटेनस, और यहाँ पे हमारे पास है बेस। जैसे कि 9th क्लास में आप लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा है ट्राइंगल को सोल्व करने के लिए। अब देखें, कोड थीटा कोस ओवर साइन है हमारे पास। ठीक है, और वैल्यूज़ इसकी हमारे पास गिवन है 5/2। अब कोस थीटा हमारे पास है 5, ठीक है, और साइन हमारे पास क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब बेटा देखें, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोगों ने ये 9th जो है वो कंटिन्यूसली ये चीज़ें पढ़ी है आपने। साइन थीटा जो होता है वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। और अगर हम कोस थीटा निकालें तो बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। ठीक है, टेन थीटा निकालें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ से फार्मूला लगा दें, जो कि हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस। ठीक है, बेस एज अ होल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। अब देखें, हाइपोटेनस हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसको हम एज इट जो है वो लिख देते हैं। बेस हमारे पास क्या है 5 एज अ होल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर है 2 एज अ होल का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मेरे पास आ जाएगा 25, ठीक है, प्लस 4, ये हो गया है 29। अब 29 है तो 29 इसके ऊपर एज अ होल का स्क्वायर है। मैं स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगी इसका, तो दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लूँगी। ठीक है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो मेरे पास हाइपोटेनस इज़ इक्वल टू आ गया 29 का स्क्वायर रूट। इट्स मीन हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ये आ गई है 29 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ तक हमने चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। अब करना है इसको सोल्व आपने। अब हम यहीं से चीज़ें लेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे। देखें, ये हो गया 3, ठीक है, साइन थीटा। साइन हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है 2 और हाइपोटेनस क्या है 29 का स्क्वायर रूट। क्लियर है, प्लस 4 आ गया 4 कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, इट्स मीन 5/29। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास आ गया कोस थीटा। कोस थीटा वही बेस ओवर हाइपोटेनस 5/29 माइनस साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, 2/29। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ से।
तो अब देखें ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 6/29 आ गया है, ठीक है। इसके बाद अब ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 और 29, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लें इसका, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी हो प्लस माइनस का साइन हो तो हम उसको एलसीएम लेते हैं। 29, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट आता है, 29 का स्क्वायर रूट। अब देखें स्क्वायर रूट 5 - 2 एलसीएम आप लोगों को लेना आता है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यूज़ का भी हम एलसीएम लेंगे, इसी तरह से ही वैल्यूज़ का यहाँ पे भी एलसीएम ले लें। 29 स्क्वायर रूट ओवर ये 6 + 20 आ गया। इसी तरह से 5 - 2 ओवर 29 का स्क्वायर रूट। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। और ये कितना हो गया 20 और +6, ठीक है। 26 ओवर 5 में से -2 करें तो 3 आ गया। सो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।